किसी काम से मकसद से नहीं, बल्कि बीजेपी हराओ और बीजेपी जिताने के नाम पर देश के अंदर वोट पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जहां तहां दावा करते हैं, गली गली देश की गली गली में ढिंढोरा पीटते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा स्वास्थ्य दिया है, ऐसे अस्पतालों की सुविधा दी है जिसे देखकर हैरान हो गए। नमस्कार, मैं एजाज अली आपके साथ बुलंद इंडिया टीवी से। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी। आज हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में गए थे। वहां पर हमने टेंट वाले स्कूल के हालात देखे जो आपके सामने पेश करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जैसी शिक्षा ऐसी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। आपको जो तस्वीर पर हम स्कूल दिखा रहे हैं, उस स्कूल का क्यों तोड़ा गया, किस तरह से तोड़ा गया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा करते रहते हैं, गली गली ढिंढोरा पीटते रहते हैं, बल्कि विदेशों के अखबारों पर मोटा पैसा खर्च करते हैं। इस बात को मैंने कहा, बीजेपी ने भी इस बात का आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क के एक अखबार को मोटा पैसा दे करके अपना एड चलाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो अखबार एड पर नहीं चलता, सिर्फ मेंबरशिप पर चलता है। आप बताएं कि मेंबरशिप पे क्या अखबार चलते हैं? हम भी अखबार चलाते हैं? ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है, जनता को बरगलाने की बात है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हमारी विदेश में भी तारीफ हो रही है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अच्छा पैसा खर्च किया होगा और न्यूयॉर्क के अखबार में अपनी तारीफ के पुलांगे बांटकर डाल। तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को हकूक है अपने सपने देखने का, ताजू की तारीफ कराने का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जहां देश के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, सियासी रोटी सेकी जा रही है। यमुना विहार की स्कूल शिफ्ट कर दिया गया है मुस्तफाबाद से 2 किलोमीटर। वहां बच्चों की जान को खिलवाड़, जान का पूरा खतरा रहता है। हर वक्त जब हाईवे रोड पार करते हैं तो फुटब्रिज जो है उसको पास करने पे जाम लगा रहता है। जाम के झाम में जहां एम्बुलेंस दमकल विभाग फंसता है। आइए लेकर चलते हैं मुस्तफाबाद के प्राइम लोग, आपका टेंट वाला स्कूल है, उसको क्यों तोड़ा गया, कैसा हुआ, क्या हुआ, हम वहां पर पहुंचे और वहां के हालात देखें। आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास की ओर। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी, मैं एजाज अली आपके साथ। अगर वीडियो बेहतर लगे और लगता है कि देश के भविष्य के लिए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें तो शेयर तो कर ही दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के विधानसभा मुस्तफाबाद क्षेत्र में हूं और ये मुस्तफाबाद का टेंट वाला स्कूल कहलाता है। ये हाई स्कूल तक का स्कूल था। आपको इस स्कूल के हालात दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है। और ये स्कूल टेंट वाले के नाम से फेमस था। यहाँ पर टेंट की बिल्डिंग थी और टाट के पट्टों पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। लगभग 6 महीने से इस स्कूल को तोड़ दिया गया है। आइए अंदर के हालात दिखाते हैं। लेकर आना जरा कैमरा अंदर को जी। यहाँ पर बेटा चुप होना, पूछेंगे आपसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कूड़े का ढेर लगा दिया। इधर कैमरा दिखाना थोड़ा सा। ये कूड़े का ढेर लगा दिया, यानी कि कूड़ादान बना दिया है। विद्या के मंदिर को कूड़ादान बना दिया गया है। इधर बच्चे ये खेलते नजर आ रहे हैं आपको। इधर बुजुर्ग भी कुछ बैठे हुए हैं। बात करते हैं, ये स्कूल तोड़े हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर इस स्कूल के कम से कम 3000 बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर यमुना विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना विहार जो इलाका है ये मुस्तफाबाद से लगभग, जो स्कूल की बात कर रहा हूँ, जिस स्कूल में यहाँ के बच्चे शिफ्ट किए गए हैं वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और 2 किलोमीटर दूर यात्रा बच्चों को जो करनी पड़ती है, कुछ ब्रिज जो है उसको पार करना पड़ता है। वहां पर कुछ लुच्चे लफंगे खड़े रहते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल में जाते वक्त रास्ते में लड़कियों को जो छेड़ा जाता है, जो लफंगे खड़े रहते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हर वक्त उस पर जाम लगा रहता है। जाम के झाम से जहां यातायात में बाधा आती है, यानी कि एम्बुलेंस और आपकी दमकल विभाग की गाड़ियां फंस जाती हैं। इसी के साथ मैं आपको यमुना विहार के स्कूल के हालात के बात बताऊंगा। यमुना विहार का जो C2 में स्कूल है उसमें लड़कियों की जब छुट्टी होती है तो एक टीचर ऐसा भी है उस स्कूल के अंदर जो कि लड़कियों के बीच मोटरसाइकिल लेकर चलता है, जवान लड़कियों के बीच में निकलता है। इस तरह से उनके परिवार के लोगों का कहना है कि छेड़खानी करता है। खैर, चलिए ये बात अगली है। बात करते हैं स्कूल पर। ये स्कूल
सियासी तौर पर तोड़ा गया है। बिल्डिंग तो वाकई इसकी जर्जर खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ से कम लगभग कई हजार बच्चे यमुना विहार पढ़ने जाते हैं और 2 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं, जान खतरे में डालकर स्कूल के लिए जाते हैं। इस स्कूल को तोड़ने के बाद यहाँ पर 20 रुपए का नारियल भी क्षेत्रीय विधायक ने तोड़ दिया है। उस विधायक उस नारियल का जो नुकसान किया है वो तो 20 रुपए का हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कई हजार नहीं लाखों का नुकसान यहाँ की क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। स्कूल बनाने इस नारियल क्यों तोड़ा गया? नारियल तोड़ा गया है इस स्कूल का उद्घाटन करने के नाम पर। अगर कैमरा लगाइएगा, इस स्कूल का उद्घाटन करने के नाम पर, इसका इफ्तिताह करने के नाम पर जो स्कूल तोड़ा गया है, वो नारियल तोड़ा गया है, सॉरी। नारियल तोड़ने के बाद 20 रुपए की ईंट इस स्कूल में कहीं रखी हुई नजर आ रही हो तो बताएं। अगर कोई आम आदमी पार्टी का इस वक्त वर्कर हो तो बताएं। यहाँ के लोगों से पूछा जाए कोई ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि 20 रुपए का नारियल तो तोड़ा गया होगा, लेकिन यहाँ पर 20 रुपए की ईंट नहीं लगाई गई। लाखों रुपए के पोस्टर होर्डिंग बोर्ड लगा दिए गए थे, जहां तहां दीवारों पर चस्पा कर दिया गया था कि मुस्तफाबाद के टेंट वाले स्कूल की संगे बुनियाद रखी जा रही है। वहां पर संगे बुनियाद रखने की बात तो की गई थी इस स्कूल की, लेकिन अभी तक एक ईंट कहीं नहीं लगाई गई। बजाय ये बच्चे पढ़ने के स्कूल में खेलते नजर आते हैं। स्कूल पर किस तरह से समस्याओं का सामना उनके अभिभावकों को और बच्चों को करना पड़ता है। जरा बेटा हटना, आप देख रहे हैं कैमरे से अच्छी दूर तक देख लीजिए। आइए, कूड़े का अंबार सामने लगा दिया गया है। मैडम देखा जरा कैमरा आगे को, आपको मैं दिखाता हूँ इस टेंट वाले स्कूल को जो कूड़े का अंबार लगा दिया गया है। ये कूड़े का ढेर बना दिया गया है इस विद्या के मंदिर को। यहाँ पर किसी तरह का कहीं दूर तक कोई काम नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोटा पैसा दे करके अपना देश की गली गली में ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। विदेशों के अखबार में मोटा पैसा खर्च करके, जो बीजेपी ने भी कहा है कि मोटा पैसा खर्च करके अपना विज्ञापन, अपना समाचार छपवा रहे हैं। न्यूयॉर्क के अखबार में शिक्षा को लेकर बात की जा रही है कि शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा देश की सबसे बेहतरीन शिक्षा बताई जा रही है, जबकि वास्तविकता क्या है कि न्यूयॉर्क का अखबार और वहां के संपादक जो पैसे लेकर दिल्ली की चापड़ोसी कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चापड़ोसी कर रहे हैं, वहां के अखबार वाले जरा इस क्षेत्र के स्कूल को देखें। आकर मुझसे बात करें, मैं दिखाता हूं कि सरकारी अस्पतालों में किस तरह से रिश्वत लेकर के ऑपरेशन किया जाता है, हर मरीज को भर्ती किया जाता है, किस तरह से रिश्वत का बोलबाला है केजरीवाल की सरकार में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, न्यूयॉर्क अखबार के संपादक को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के स्कूल देखें। ये है दिल्ली के स्कूल। बिहार के स्कूलों से भी बदतर हालात हैं दिल्ली के स्कूल के। इंटरनेट के गूगल पर पड़ी हुई जो तस्वीरें न्यूयॉर्क के अखबार के संपादकों ने, पत्रकारों ने उठा करके केजरीवाल की जो चापड़ोसी करी है, वो बड़ी संजीदगी का मामला है। वास्तविकता ये नहीं देखी कि क्षेत्र की वास्तविकता क्या है, आम जनता, गरीब का बच्चा किस तरह से पढ़ता है, उसके पढ़ने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे दिख रहे हैं, इन बच्चों की तरफ कैमरा चलाना, ये इन बच्चों के हाथ में जहां किताब होनी चाहिए वहीं इन बच्चों के हाथ में डंडा, गिल्ली डंडा है। आप जानते हैं यह है दिल्ली के गरीब बच्चों की शिक्षा। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्या केजरीवाल ने किया है? ये वो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 साल से और अब 2 साल हो सकी, यानी कि 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक स्कूल मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में नया नहीं दिया, बल्कि जो पुराना था उसको भी तोड़ करके उसका मलबा बेचकर खा गए। यहाँ की वहां जो चारों तरफ जगह था उसको बेचकर खा गए। एक अस्पताल इस इलाके को नहीं दिया, एक पार्क इस इलाके को नहीं दिया, एक बैंक इस इलाके को नहीं दिया। आखिर बात की जाए यहाँ के विकास की तो मैं सड़कें दिखाऊंगा तो सड़कों का जो हालात है वो भी बताऊंगा। हम बात करते हैं मैडम से, ये काफी दूर से साइकिल का ही है जी। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम नूर निशा है जी। वहाँ से कोई बात नहीं जी। अच्छा, तो इस स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे जी? यहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई। उद्घाटन तो बड़े जोर शोर से करा गया, मगर यहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई। बच्चे यहाँ से दूर जा रहे हैं यमुना विहार। यमुना विहार जब जाते हैं तो कितनी परेशानी पर जाते हैं, इतनी परेशानी होती है। पुल पर जाम लगा रहता, फ्लाई ओवर पर चढ़ते हैं, वो चिकना हो रहा, बच्चे वहाँ से फिसल जाते हैं। कई बच्चे तो वहाँ बेहोश हो गए, एक लड़की की डेथ भी हो गई, यानी कि एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। लेकिन उसके केजरीवाल को या क्षेत्रीय विधायक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसका बच्चा मरा उससे आज तक किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। कई महीने हो गए यहाँ पर, उद्घाटन करे हुए भी 1 महीना हो गया, मगर अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। जी सुना क्या कहा जी? आप क्या कहेंगे?
बच्चे परेशान है। तो यमुना विहार जो बच्चे जाते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर C2 में जाते हो? जी, C2 में जाते हैं। वहाँ पर बहुत परेशानी है। जहाँ पर गेट है वहाँ पर इतना धक्का मुक्की और वहाँ लड़के वड़के सब छिचोर गर्दी मचा रखी है। छिचोर गर्दी का भी सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपका खर्च भी बोझ का कितना रोजाना 25-30 रुपए। एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसके लाने ले जाने का 25-30 रुपए का खर्च होता होगा। लड़की है ना? जी, लड़की है। और जिसका दूसरी शिफ्ट में लड़के जाते हैं दूसरे में, उसका 100 रुपए रोज का खर्चा होता होगा। यदि इस इलाके के विधायक या इस स्कूल के प्रशासन यानी के प्रबंधक जो भी कोई थे, अगर वे यहाँ पर अभिभावकों से गार्जियनों से मीटिंग करके ये बात करते कि भाई स्कूल किराए पे ले लिया जाए, बिल्डिंग को किराए पे लेकर के स्कूल चालू कर लिया जाए। आइए चलते हैं जनाब की तरफ। हजरत चश्मे वाले खड़े हैं जी। बेटा कैमरे के सामने नहीं आ रहा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीमुद्दीन है जी। बताएं थोड़ा सा इस स्कूल पर रोशनी डाले, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी दूर रहते हैं? मैं स्कूल के बिल्कुल नजदीक रहता हूँ। पहले भी एक बार बात हुई थी कि स्कूल ये छोटा था और 4-4 शिफ्ट स्कूल चलता था उस टाइम पर। सुबह की शिफ्ट में दो शिफ्ट होती थी और शाम की भी 2 शिफ्ट होती थी। तो हमने जब भी बात रखी थी कि कोई बिल्डिंग किराए पे ले लें, मैरिज होम की बात भी कराई थी, लेकिन फिर भी वो कैंसिल कर दिया, नहीं लिया वो किराए पे उस टाइम पे भी। तो अब जो बच्चों की हालत देख रहे हैं आप, ये बच्चे कैसे कैसे यहाँ खड़े हुए हैं, मासूम हैं। इन बच्चों की पढ़ने की उम्र है, लेकिन ये खेल रहे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते ये। और जब पढ़ नहीं सकते तो इनका भविष्य क्या बनेगा? यहाँ के विधायक जो भी आए हैं, पहले मोहन बिष्ट थे, मोहन बिष्ट के बाद में फिर हसन साहब आए, हसन साहब के बाद में चौधरी जगदीश आए, और अब ये हाजी मोहम्मद यूनुस साहब आम आदमी पार्टी के, जो कि जिसकी सरकार विदेश में भी अपना ढिंडोरा पीट रही है कि शिक्षा की बात कर रही है। अगर जो चाहते तो आधी बिल्डिंग तैयार कर देते और बच्चे यहीं पढ़ते रहते साथ के साथ ही, क्योंकि जो कोटा के कमरे थे ना कैंसिल ना करके और पीछे वाली बिल्डिंग बनानी शुरू करते तो बच्चे भी पढ़ते रहते और यहाँ और क्या किसी का नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि सुबह बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है और दोपहर को लेने जाना पड़ता है। और जो दिक्कतें हैं वो बच्चों के भाव के से बुझो क्या दिक्कतें हैं। तो क्या डिमांड है आपकी सरकार से? डिमांड तो यह है कि स्कूल बनना चाहिए, जल्दी जल्दी बनना चाहिए। अब इसको करीब 7-8 महीने होने को जा रहे हैं बन रहे स्कूल को। अब तक तो ये बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए थी और यहाँ भी इसकी कोई बुनियाद तक की नहीं खुदी है। तो ये कमी जो है किसकी है? विधायक की है, किसकी कमी है? जी हाँ, जनाब ने बताया है, सुनने में आया है यहाँ की कुछ महिलाएं परेशान होकर के स्कूल से की दूरी की वजह से विधायक के पास गए थे। वहां पर जो विधायक के वर्कर बैठे रहते हैं, उनका कहना है कि जब इस स्कूल की संगे बुनियाद रखी जाएगी और इसकी नींव खोदी जाएगी तो पड़ोसियों के मकान जो है वे ध्वस्त हो सकते हैं। ये एक ऐसा लोलीपॉप दिया गया है ताकि गरीब और जाहिल आदमी समझ जाए। आई समझ में? या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार के पास सारी सुविधाएं होती हैं, दूसरे के मकान की जड़ में नींव रखने से पहले उसका पूरा प्रबंध कर दिया जाता है, पूरा इंतजामात कर दिया जाता है, उसके बाद काम शुरू हो जाता है। लेकिन स्कूल का काम मैं बता रहा हूँ आज मेरी वीडियो के माध्यम से, आपको याद रखना चाहिए, मौत जिंदगी साथ लगी रहती है, पता नहीं मैं कब अल्लाह प्यारा हो जाऊं। आपको ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये इस स्कूल का काम जो चलेगा आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव के दौरान एक सियासी मुद्दा बनेगा। आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बनेगा। उसी टाइम काम दिखाया जाएगा कि हमारा काम इस स्कूल के अंदर चल रहा है। अब काम क्यों नहीं चल रहा, मुख्यमंत्री या क्षेत्र के विधायक बताएं। बहरहाल आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी, और भी क्षेत्र की समस्याओं को मैं उठाऊंगा, आपके सामने पेश करूंगा। यहाँ के हालात की बात करूं तो वैसे विधायक की कोई गलती नहीं है। यहाँ की जनता ने जो वोट दिया था, वोट जो देश के अंदर पड़ता है आज की तारीख में, वो अपने भविष्य के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने किसी काम से मकसद से नहीं, बल्कि बीजेपी हराओ और बीजेपी जिताने के नाम पर देश के अंदर वोट पड़ता है। और ज्यादा होता है तो कोई नहीं मानता तो उसे 500 रुपये दे दी जाती है और एक बिरयानी की प्लेट पर वोट पड़ जाता है। तो जब जनता ने वोट दे दिया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक हरा दिया तो काम बराबर हो गया। तो वो क्यों करेगा तुम्हारे क्षेत्र में काम? अगर आप वोट देते समय अपना मुद्दा सामने रखोगे और किसी को हराने जिताने की बात नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा जब आप बुलंदी की तरफ होंगे, आपका हर काम होगा। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी में एहसास अली आपके साथ।